देवरानी का पड़ोस में मायका। रोशनी रसोई में खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। इतने में उसकी माँ उर्मिला आ जाती है। हे भगवान, सारी सब्जी जल गई। मैंने इस लड़की को गैस बंद करने के लिए भेजा था, लेकिन ये लड़की। अरे माँ, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। अरे माफ कर दूं? यहाँ तो तेरा ये हाल है, ससुराल में जाके क्या करेगी? सारा ध्यान तो तेरा उस सुमित्रा के लड़के अर्जुन में लगा रहता है। 24 साल की हो गई है, कुछ नहीं आता। रोशनी पड़ोस में ही रहने वाले अर्जुन से प्यार करती थी। वह इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन उसे कुछ खाना बनाना नहीं आता था। यह सोच सोचकर उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। और यहाँ अर्जुन हमेशा अपनी भाभी के खाने में कुछ ना कुछ नुक्स निकाला करता था। भाभी, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता ना तो बता दीजिए, इतनी पतली दाल बनाई है आपने। अरे तेवर जी, अगर आपको अच्छा अच्छा खाने का इतना ही शौक है ना तो शादी कर लीजिए। मैं तो चली। ओहो बेटा, वो सही तो कह रही है। तू भी अपनी जबान पर जरा कंट्रोल रखा कर, और अगर अच्छा खाना खाना है ना तो शादी कर ले। बता, बात चलाऊं कहीं? अरे नहीं माँ, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। बस वही 4 घर छोड़ के है ना, रोशनी, वही। अरे रोशनी उर्मिला की बेटी? अरे भगवान, हे भगवान, वो तो बहुत आवारा है बेटा, पूरे दिन तो घूमती रहती है वो। माँ, आप जैसा रोशनी के बारे में सोचती है ना, वो वैसी बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही समझदार और संस्कारी है। मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करूँगा। सुमित्रा यह सुनकर अपने लड़के की जिद के आगे हार गई। उसने रोशनी और अर्जुन की शादी करा दी। रोशनी का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन उसकी रसोई की पहली रस्म होती है। उसे हलवा बनाना होता है। वह अपनी कलाई में दर्द बताकर अपनी जेठानी से हलवा बनवा लेती है। उसकी पहली रसोई की रस्म तो निपट जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई होती है। हे भगवान, बस मुझे कोई खाना बनाने के लिए ना बोले, मैं बाकी सारा काम संभाल लूंगी। अगले दिन रोशनी के कमरे में उसकी जेठानी आती है। रोशनी, तुम जरा किचन में जाकर सबके लिए खाना बना लो। सब लोग आते ही होंगे और मैं बाकी बाहर का सारा काम संभाल लूंगी, और मुझे भी कुछ दिन के लिए किचन से राहत मिलेगी। क्यों, ठीक है ना? जाओ। इतना कहकर रोशनी की जेठानी वहां से चली जाती है। किचन में जाकर रोशनी सामान देखकर घबरा जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। माँ, मुझे आज खाना बनाने के लिए कहा गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मैं क्या करूं? हाँ, इसीलिए तो कहती थी तुझे कि खाना बनाना सीख ले। अरे माँ, तुम अभी भी मुझे ताने ही मार रही हो। मैं क्या करूं अब, ये बताओ ना। अरे चुप कर, तू अपने मगरमच्छ के आंसू मत बहा। मैं अभी खाना बनाकर तुझे तेरी पीछे वाली खिड़की से पकड़ा दूंगी, ठीक है ना? कुछ ही देर में रोशनी की माँ खाना बनाकर रोशनी के घर पहुंच जाती है और उसे खाना पकड़ा देती है। माँ, तू बहुत अच्छी है, तू सी ग्रेट हो माँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच। जा जल्दी जा, परोस दे खाना जल्दी से। कुछ ही देर में रोशनी खाना लेकर टेबल पर सबको सर्व करती है। सबको खाना बहुत पसंद आता है। अरे बेटा, लगता है हमारा फैसला बिल्कुल सही था। तेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है बेटा। हाँ, बड़ी अजीब है मेरे ससुराल वाले। जिस थाली में खाते हैं ना, उसी में छेद करते हैं। इतने सालों से मैं खाना बनाकर खिला रही हूँ, कभी मेरी कोई तारीफ नहीं की इन लोगों ने। अरे मैं सोच रहा हूँ कि रोशनी को खाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया है इसने। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा। अब तो 2 बहुएं हैं, काम भी बांट लेंगी। क्यों, सही है ना बहुओं? ठीक कहा। अब दोनों की दोनों काम बांट लो आपस में। अपनी सास का फरमान सुनकर तो रोशनी के चेहरे की हवाएं ही उड़ जाती हैं। रात को वह बैठकर अर्जुन को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। यही सच है अर्जुन, वो सारा खाना तो मेरी माँ ने बनाकर भेजा था। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, और माँ जी ने सारी किचन की जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी मुझे ही दे दी है। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। हे भगवान, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अब तो तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने सबके सामने तुम्हारी कितनी तारीफें की हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हम माँ को सारी सच्चाई बता देंगे और वो तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगी। चिंता मत करो। अरे नहीं, तुम तो मेरा सारा भांडा ही फोड़ दोगे। मैं धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाऊंगी, तब तक हम माँ से ही खाना मंगवाया करेंगे, ठीक है ना?
लेकिन यह रोज का ही काम हो गया था। रोशनी रोज अपने पति को चुपके से भेजकर अपने मायके से खाना मंगवा लेती और सबको परोस देती। ऐसा करते करते उसको अब आलस हो गया था। वह अब खाना बनाना नहीं चाहती थी और ना ही सीखना चाहती थी। पड़ोस में घर होने की वजह से रोशनी रोज अपनी माँ के यहाँ जाकर बैठ जाया करती थी। एक दिन उसके घर कुछ मेहमान आ गए। रोशनी की जेठानी, रोशनी मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तब तक तुम खाना बना लेना, ठीक है? ठीक है। यह कहकर रोशनी की जेठानी वहां से चली जाती है। रोशनी घबरा कर अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन रोशनी की माँ की तबीयत बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से वह फोन नहीं उठा पाती हैं। वक्त बीतता जाता है। अरे रोशनी, तुमने अभी तक कुछ बनाया नहीं, क्या हुआ? रोशनी घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता वह क्या कहे। दीदी, घर में सिर्फ करेले ही रखे थे और मेहमानों को हम करेले तो नहीं परोस सकते ना, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी। अब मैं इन सब्जियों में से कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए दीदी, ठीक है? यह सुनकर जेठानी चली जाती है, लेकिन उसे शक होता है। वह किचन के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। रोशनी फोन लगाती है। माँ, मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, मेरे यहाँ कुछ जल्दी से अच्छा बनाकर भिजवा दीजिए, कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी कुछ भिजवाती हूँ बनाकर। जेठानी रोशनी की सारी बातें सुन लेती है। कुछ ही देर में रोशनी की माँ उसे खाना पकड़ाकर चली जाती है। ओहो, तो देवरानी जी अपनी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना इतने दिनों से हमें परोस रही हैं। अब तो इन दोनों माँ बेटी का भांडा मैं फोड़ के रहूंगी। उस समय तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले दिन वह अपनी सास को लेकर किचन में आती है। माँ जी, आप बहुत ही अच्छे राजमा चावल बनाती हैं, हमें भी अपने राजमा चावल की रेसिपी सिखाइए ना। हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों को मैं सिखाऊंगी। अरे यार, अगर ये दोनों यहाँ रहेंगी तो मैं अपना काम कैसे करूंगी? अरे छोटी बहू, कौन सी सोच में खोई हुई है, जा चावल पकाने के लिए रख दे। रोशनी घबरा जाती है और कुकर की जगह कढ़ाई रख देती है। उसमें वह कच्चे चावल ऐसे ही बिना पानी के डाल देती है। अरे बहू, ये क्या नाड़ियों की तरह खाना बना रही है, क्या हुआ? अरे माँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं तो अपनी माँ के यहाँ से खाना मंगाया करती थी और आप लोगों को परोसा करती थी, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों माँ जी, आप तो इसकी बड़ी तारीफें किया करती थी और मुझे मुझे तो हमेशा ताने दिया करती थी। इसने अपने मायके का खूब फायदा उठाया है, इसे तो गैस तक जलानी नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। अरे चुप हो जा बेटा। और तुझे क्या शुरुआत में खाना बनाना आता था? मैंने ही तो तुझे खाना बनाना सिखाया। आज के बाद मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी, तुम भी खाना बनाने में परफेक्ट हो जाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। कुछ ही दिनों में दोनों बहुएं बहुत ही अच्छा खाना बनाने लगती हैं।